जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश क्लास 6 के बच्चे बुक का पेज नंबर 51 ओपन कर लें और 51 पे है द स्कूल मास्टर। चलें स्टार्ट करते हैं। थॉमस ग्रैडग्राइंड सा हिज प्यूपिल्स। थॉमस ग्रैडग्राइंड जो है वो टीचर का नाम है। अगर क्लास में पूछा जाएगा टीचर का नाम क्या है इस स्टोरी में, तो आप कहेंगे थॉमस ग्रैडग्राइंड। और प्यूपिल्स का मतलब है स्टूडेंट्स। एज वो देखता है कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल एम्प्टी जग्स हैं, उनके दिमाग बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कोई खाली जग हो, टू बी फिल्ड फुल ऑफ फैक्ट्स। और इनको भरने की ज़रूरत है, हकाइक से भरने की ज़रूरत है। किस चीज़ से भरने की ज़रूरत है? इन जग्स को, उनके दिमागों को हकाइक से भरने की ज़रूरत है। ही वॉज लाइक ए कैनन। कैनन की तरह उस्ताद इस वक्त एक कैनन की तरह है। जिस तरह कैनन जो एक तोप होती है गोलों से भरी होती है और वो एकदम से गोलों की बौछार कर देती है, इस तरह ये टीचर भी जो है वो लोडेड विद फैक्ट्स है। एक गन जैसे गोलियों से लोडेड होती है, तो उसका जो टीचर का दिमाग है वो एक ऐसी कैनन्स की तरह है जो कि फैक्ट्स से भरी हुई है। कैनन का मीनिंग इस बुक के इस पेज के लास्ट पे लिखा होगा। अगर आप इस पेज के बॉटम पे देखें तो आपको नंबर 1 पे कैनन का मीनिंग भी नजर आएगा। लिखा होगा अ बिग माउंटेड गन विच फायर्स आउट हैवी कैनन बॉल्स एट द एनिमी। वही बात है, एक बहुत बड़ी गन है जो कि बहुत बड़े बड़े तोप के गोले फेंकती है दुश्मन की तरफ। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड ही वॉज रेडी टू ब्लो हिज पीपल्स आउट ऑफ द रीजन्स ऑफ चाइल्डहुड इन टू द रीजन ऑफ फैक्ट्स। वो ये चाहता था कि वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था, जैसे एक तोप जो है वो गोले बरसाने के लिए तैयार होती है, इस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स के ब्रेन्स पे जो था ऐसी बौछार करना चाहता था कि वो अपने बचपन से निकल के आके अपने बचपन के ज़माने से निकल जाए और वो किस रीजन में एंटर हो जाए। रीजन का मतलब होता है इलाके, हकाइक के इलाके में दाखिल हो जाए, यानी कि उनके ब्रेन्स में एक नई चीज़ का इजाफा हो जाए। इमेजिनेशन वॉज टू बी ब्लोन अवे। वो ख्यालाती दुनिया से अब बाहर आ जाए। ख्यालात को अब वो गोली मारने जा रहा था, मतलब कि उनके दिमागों से तसव्वुरात को निकालने जा रहा था, बल्कि जो हकीकत है वो लाना चाहता था। वो जो टीचर है, गर्ल कहता है गर्ल नंबर 20, इन्वर्टेड कामास में लिखा है, इसका मतलब है टीचर के माउथ अटरेंस है। गर्ल नंबर 20 कॉल्ड मिस्टर ग्रैडग्राइंड पॉइंटिंग हिज फिंगर एट अ न्यू पीपल। एक नई शागिर्द की तरफ टीचर ने इशारा करते हुए, अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा, हु आर यू गर्ल? तुम कौन हो लड़की? प्लीज सर, सिसी जो बेचारी बच्ची जो है वो बड़े ही डर डर के जवाब देती है। प्लीज सर सिसी जूब आंसर्ड द गर्ल नंबर 20 ब्लशिंग, यानी कि उसका रंग लाल पड़ गया था खौफ से, और शर्माते हुए वो बिल्कुल लाल सी हो गई और वो कहती है अपना नाम, मेरा नाम है सिसी जूब। सिसी इज नॉट अ नेम, गर्ल नंबर 20 कॉल योर सेल्फ सिसीलिया। सिसी कोई नाम तो नहीं है, गर्ल नंबर 20 तुम खुद को सिसीलिया पुकारा करो। सेड ग्रैडग्राइंड स्टर्नली, उसने बड़ा ही सीरियस होके संजीदगी से और एक सख्त अंदाज में जवाब दिया मिस्टर ग्रैडग्राइंड ने। माई फादर कॉल्स मी सिसी सर, विस्पर्ड सिसी। सिसी क्योंकि बिल्कुल घबरा के खड़ी है इसलिए उससे ज़्यादा आवाज़ ना निकली और उसने हल्की सी सरगोशी की है। विस्पर सरगोशी करना, कि मेरे फादर मुझे सिसी कहकर पुकारते हैं। देन टेल हिम ही शुड नॉट, तो कहता है कि अपने फादर को जाके कहना कि अब मुझे ये मत पुकारे, सिसी मत कहा करे, यानी कि सिसी उसको नहीं कहना चाहिए। एंड व्हाट इज़ योर फादर, और तुम्हारा बाप क्या है, मतलब क्या काम करता है? आस्क द स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर यानी कि मिस्टर थॉमस ग्रैडग्राइंड ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारा बाप क्या काम करता है? प्लीज सर, अ हॉर्स ब्रेकर, क्योंकि वो बड़ी शर्माई हुई खड़ी है। सिसी आंसर्ड शायली, शर्माते हुए क्या जवाब दे रही है? प्लीज सर, अ हॉर्स ब्रेकर। ये हॉर्स ब्रेकर की डेफिनेशन भी आपको बुक के पेज इसके बॉटम पे मिल जाएगी। समवन हु ट्रेन्स एंड टेम्स हॉर्सेस, एक ऐसा बंदा जो हॉर्सेस को ट्रेन करता है, उनको टेम करना यानी कि उनको पूरी तरह से सुधाना, सो दैट दे कैन वेयर अ सैडल,
ताकि वो अपने ऊपर वो सैडल रख सकें एंड बी रिडन। सैडल कहते हैं जहाँ पे आप उसकी ऊपर बैठ के पाँव भी उसके अंदर रखते हैं घोड़े के अंदर, तो इस चीज़ के लिए घोड़े को ट्रेन किया जाता है। सो ही ब्रेक्स इन हॉर्स, तो क्या वो घोड़े को ब्रेक करता है? डज ही, क्या वो ऐसा ये काम करता है? वेरी वेल, टेल मी योर डेफिनेशन ऑफ अ हॉर्स। चलो छोड़ो सारी बातें, तुम मुझे ये बताओ कि हॉर्स की क्या डेफिनेशन है। सिसीलिया ऑर्डर्ड मिस्टर ग्रेट ग्राइंड, मिस्टर ग्रेट ग्राइंड ने उसको ये ऑर्डर किया कि बताओ हॉर्स की क्या डेफिनेशन है। सिसी ब्लश्ड मोर डीपली, सिसी मजीद लाल पड़ गई और घबरा गई एंड वॉज अनेबल टू अटर अ वर्ड, और वो एक लफ्ज़ भी बेचारी ना कह सकी। गर्ल नंबर 20 हैज़ नॉट द नेसेसरी फैक्ट्स टू डिफाइन अ हॉर्स, ये जो नंबर 20 वाली गर्ल है इसके पास ज़रूरी फैक्ट्स मौजूद ही नहीं कि वो एक हॉर्स को डिफाइन कर सके। क्राइड मिस्टर ग्रेट ग्राइंड हार्शली, मिस्टर ग्रेट ग्राइंड बड़े ही उखड़े हुए मिजाज में जो है उसने चिल्ला कर बोला। ही पॉइंटेड टू अ पेल बॉय, उस्ताद ने एक पीले जर्द कमज़ोर से बच्चे की तरफ इशारा किया। बिट सर वी विल टर्न टू यू, हम तुम्हारी तरफ ये सवाल मोड़ते हैं, ये तुम्हारी तरफ मुड़ते हैं। मिस्टर ग्रेट ग्राइंड स्क्वेयर फिंगर हैड अलाइटेड ऑन बिटजर, ये देखें इस टाइम टीचर की ये स्क्वेयर फिंगर है और ये बिटजर की तरफ इशारा कर रही है, इस तरह से उसने उंगलियों को इशारा किया। मिस्टर ग्रेट ग्राइंड स्क्वेयर फिंगर हैड अलाइटेड ऑन बिटजर बिकॉज ही हैपेंड टू बी सिटिंग इन द सेम रो ऑफ सनलाइट। मिस्टर ग्रेट ग्रैंड की जो स्क्वेयर फिंगर है वो बिटजर की तरफ इशारा करती हुई गई क्योंकि वो इत्तेफाक से उसी रो में बैठा हुआ था, सेम रे ऑफ सनलाइट में, सूरज की उसी किरण की तार में ही वो था जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। विच डार्टिंग इन फ्राम वन ऑफ द बेयर विंडोज, जो एक ओपन विंडो से ऐसे अंदर को आ रही थी सूरज की रोशनी जैसे मिसाइल जो है वो स्पीड से जाता है और एक मिसाइल हवा को चीरते हुए जाता है और पीछे से एक उसके स्मोक की लकीर सी बन जाती है, उस तरह से वो अंदर दाखिल हो रही थी गोली की रफ्तार से। लिटअप सिसी, उसने रोशनी ने सिसी को भी रोशन किया हुआ था। बट वेयर एज सिसी वॉज सो डार्क हेयर, क्योंकि सिसी के काफ़ी घने बाल थे, एंड डार्क आइड दैट शी सीम टू रिसीव अ डीपर एंड मोर लस्ट्रस कलर फ्रॉम द सन, तो ऐसे लगता था कि उसको बहुत ही ज़्यादा गहरा और ज़्यादा शाइनी कलर मिल रहा है सूरज से। When it shone अपॉन हर, जब सूरज उसके ऊपर चमका। द बॉय वॉज सो लाइट आइड एंड लाइट हेयर्ड, लड़का बहुत ही ज़्यादा हल्की सी आंखों वाला था, मतलब कि उसके ज़्यादा ब्लैक आइज़ नहीं थी और ना ही उसके ज़्यादा ब्लैक बाल थे। दैट द सेम रेज ऑफ द सन, सूरज की वही किरणें जो थी, seem टू ड्रा आउट फ्रॉम हिम what लिटिल कलर ही possessed, जो हल्का फुल्का सा रंग उसका था वहाँ से भी सूरज की किरणें जो थी वो वहाँ से एक्सटेंड हो रही थी। हिज कोल्ड आइज वर पेल, उसकी नम पड़ी हुई आंखें जो थी वो पीली थी। हिज शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर लुक्ड अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हिज पेल एंड फ्रैकली फेस, और उसके जो छोटे छोटे सी कटिंग हुई थी बिल्कुल ऐसे बाल थे जिस तरह से अभी रिसेंटली ट्रिम करवाए हों, और थोड़े थोड़े हल्के से बाल निकल आते हैं जब मुकम्मल ट्रिम करवाने के बाद, उस तरह के उसके बाल थे। और वो कैसे दिख रहे थे? लुक्ड अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हिज पेल एंड फ्रैकली फेस, वो बता रहे थे कि क्यों उसके शायद वो कोई बीमार सा है। फ्रैकली फेस, अंग्रेज़ों के बच्चे जो चेहरे पे धब्बे पड़े होते हैं उनको कहते हैं फ्रैकली फेस। पीछे लाइन है, हिज शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर लुक्ड अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ हिज पेल एंड फ्रैकली फेस, वो क्या बता रहे थे? छोटे बाल, उसकी पीली रंगत और उसके फ्रैकली फेस के बारे में बता रहे थे कि कैसी उसकी हेल्थ है। हिज स्किन वॉज अनहोलसमली पेल, उसकी स्किन बीमारी की हद तक जो पीली पड़ी हो वैसे जर्द थी। एंड ही लुक्ड एज दो इफ ही वर कट ही वुड ब्लीड वाइट, और ऐसे लगता था अगर उसका थोड़ा सा उसके बॉडी पे कट पड़ता तो अंदर से
रेड खून ना निकलता बल्कि उसके अंदर से सफ़ेद खून निकलता, इतना वो पीला पड़ा हुआ बच्चा था। बिट्ज़र, मिस्टर ग्रैडग्राइंड कंटिन्यू, योर डेफिनेशन ऑफ अ हॉर्स। बिट्ज़र, तुम बताओ तुम्हारे नज़दीक हॉर्स की क्या डेफिनेशन है। क्वाड्रुप्ड सर, ये चौपाया होता है, मतलब कि 4 टांगों वाला होता है। बिट्ज़र आंसर्ड इमीडिएटली, बिट्ज़र ने फ़ौरन से जवाब दिया। ग्रामिनिवोरस, 2 मोटे मोटे वर्ड्स उसने बोले हैं। क्वाड्रुप्ड यानी कि 4 टांगों वाला, ग्रामिनिवोरस का मीनिंग नीचे लिखा है। अ स्पेशलिस्ट वर्ड मीनिंग ग्रास ईटिंग, घास खाने वाले जानवरों के बारे में खास वर्ड है। 40 टीथ है इसके। शेड्स कोट इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग के महीने में इसके ऊपर से जो बाल हैं वो उतरते हैं। हूफ्स हार्ड, इसके पाँव के नीचे जो हूफ हैं वो बड़े सख्त हैं। एज नोन बाय मार्किंग इन द माउथ, एज नोन बाय मार्किंग्स इन द माउथ। The facts poured from the boy and more would have followed. Facts जो है लड़के के मुंह से ऐसे बाहर बरसते गए और भी आ सकते थे। इफ़ मिस्टर ग्रैडग्राइंड हैड नॉट इंटरप्टेड हिम, वो और भी इसके बारे में बोलता जाता अगर मिस्टर ग्रैडग्राइंड उसको बीच में मुदाखलत ना करता। इंटरप्टेड, मुदाखलत करना, बीच में बात को रोकना या टोकना। अब वो मिस्टर ग्रैडग्राइंड कहते हैं, नाउ गर्ल नंबर 20, यू नो व्हाट अ हॉर्स इज। अब नंबर 20 वाली गर्ल, तुम्हें पता चला कि घोड़ा आखिर होता क्या है। फैक्ट्स बताया करो, फैक्ट्स बताया करो, फैक्ट्स लेकर आया करो। यू आर टू बी रूल्ड ऑल टाइम्स बाय फैक्ट्स। हकीकत जो है वो तुम्हारे ऊपर हर वक्त लागू हो रही है। यू मस्ट हैव नथिंग टू डू विद द इमेजिनेशन, जो आपने ख्यालों की दुनिया है ना, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। यू मस्ट हैव नथिंग टू डू विद द इमेजिनेशन। इन दिस लाइफ वी वॉन्ट नथिंग बट फैक्ट्स, हमें ज़िंदगी में फैक्ट्स के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सिसी कर्टिसाइड अगेन, सिसी जो है वो दोबारा से बेचारी सर को झुका बैठी। एंड वुड हैव ब्लश्ड मोर डीपली, और बहुत ज़्यादा और गहराई में वो जाके परेशान होती, लाल होती और घबराती। इफ़ शी कुड हैव ब्लश्ड मोर डीपली, अगर तो वो हो सकती थी, मज़ीद ब्लश हो सकती थी। देन शी हैड ब्लश्ड ऑल दिस टाइम, इतना वो ज़िंदगी में इतना ब्लश नहीं थी हुई जितना आज वो ब्लश हो गई थी। तो ये रही स्टोरी का एंड हो गया। तो अब आप लोग जो है इसकी रीडिंग जो है एक दफ़ा फिर से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।